Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.7 है find the number of digits in square root of the following perfect square. हमने नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करते हैं। ये स्क्वायर रूट इन्होंने हमें दिए हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर है। हमने इनके नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने हैं। नीचे दिए गए मुकम्मल मरब्बों के जज़र में हिस्सों की तादाद मालूम करें और तस्दीक करें। यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब है हमने एंड पे जाके इसको वेरीफाई भी करना है। पहला क्वेश्चन है 6350, तो हम इसे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन लिख लें, चाहे ऐसे ही लिख लें बस। नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 है। इसे हम n कह लेते हैं और हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास 5 है। नंबर ऑफ डिजिट्स n इज इक्वल टू 5 है। 5 अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑड नंबर होता है, इज ऑड। अगर हमारे पास ऑड होगा तो हम करेंगे इसे n+1/2 करेंगे। अगर ऑड होगा हमारे पास n तो हम n+1/2 करेंगे। अगर इवन होगा तो सिंपल हम n/2 कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑड है तो इसलिए हमें n+1/2 किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स। यही हमने मालूम करना था ना, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट तो वो हमारे पास है n+1/2 है। n कितना था हमारे पास 5 था। 5+1/2, इस n की जगह पे हमने 5 रख लिया है तो ये आ गया 5+1/2। 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2। सेम टेबल पे हम ऊपर और नीचे इसे काटते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया हमारे पास 3। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है स्क्वायर रूट में वो हमारे पास 3 है। अगर इसे हमने उर्दू में लिखना हो तो हम इस तरह लिखेंगे, हिस्सों की तादाद इसे हम n कहेंगे और वो है हमारे पास 5 है। हमने यहाँ पे जो काउंट की थी 1 2 3 4 5, तो ये हमने n लिख ली 5। n अगर हमारे पास 5 है तो ये हमारे पास ताक है, और इवन हो तो हम जुफ्त कहते हैं। अगर ताक होगी तो हम करेंगे n+1/2, अगर इवन होगी तो n/2 कर लेंगे। जज़र में हिस्सों की तादाद यही हमने मालूम करना था। जज़र में हिस्सों की तादाद यही हमने मालूम करना था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया जज़र में हिस्सों की तादाद। n कितना था हमारे पास 5+1 डिवाइडेड बाई 2, 5 और 1 6/2। सेम टेबल पे ऊपर नीचे हमने काटना है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 3 और यही हमारा आंसर है। जज़र में हिस्सों की तादाद 3 है। तो अब हमने इसकी करनी है वेरिफिकेशन, तस्दीक। तस्दीक हम इस तरह करेंगे कि था हमारे पास 63504 था। यहाँ से हम राइट साइड से इसके पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 2, ये 1 बच गया, तो ये था जो हमारे पास एक जो बचा 6। इसको अब हमने किसी ऐसे नंबर के साथ इसे हमने यहाँ पे डिवाइड करना जो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, जिसका मुकम्मल मुरब्बा बनता हो। तो देखा जाए तो 1 1 1 2 2 4, ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे देखा जाए 9 6 से बड़ा हो जाएगा तो हम 4 वाला लेंगे। 2 2 4, 6 में से 4 निकाल दें 2। अब इसके हम 7 वाला एक अदद नहीं नीचे उतारेंगे, हम पूरा इसका पेयर नीचे उतारेंगे। तो ये हमारे पास था 35, वो आ गया। तो अब हम 2 में 2 ऐड करेंगे। इसके बाद हम 2 में 2 ऐड करते हैं। 2 और 2 4 होता है, यहाँ पे लिख लिया 4।
अब हमने 4 को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे भी सेम आए, यहाँ पे भी सेम आए। तो हम 4 को दे लेते हैं 2 के साथ। ये 84, ये काफ़ी छोटा है, हमने काफ़ी बड़े डिजिट के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम कर लेते हैं 5 के साथ करके देख लेते हैं। 2 कैरी किया, 5 4 बार 20 और 22, 2 2 5 आ गया। ये अप्रॉक्सीमेट, इससे ये कम है थोड़ा सा। यहाँ तो हमने ऐसे ही डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ तो इसके बराबर है, यहाँ इससे थोड़ा कम आए। तो यहाँ पे 225 235 से थोड़ा कम है। अगर मज़ीद इसे मल्टीप्लाई करते तो हमने करना था 466 के साथ करना था। ये काफ़ी बड़ा इसका आंसर आ जाना है, तो हम यही ले लेते हैं 225। तो ये 5 5 ये आ गया 25। 5 में से 5 निकाल दें 0, 3 में से 2 निकाल दें 1। अब हमने इसके साथ वाला पेयर नीचे उतारना है, वो है 0 4। तो यहाँ पे 45 में हमने जो लास्ट में डिवाइड किया था वो हमारे पास था 5, तो हमने 45 में 5 को सिर्फ ऐड करना है। ये आ गया 50, तो हम यहाँ पे 50 लिख लेंगे। अब हमने 50 को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे भी सेम आए और ऊपर भी सेम आए। हम इसे कर लेते हैं, पहले 1 के साथ 2 के साथ करते हैं। ये सेम आ गया 1, 1004, ये इसके बराबर आ गया। 502 को 2 के साथ करने से हमारा आंसर आ गया 1004। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आए हैं, ये वेरिफिकेशन थी। यहाँ इसे कह सकते हैं कि ये तस्दीक थी, तस्दीक या पड़ताल। दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आए हैं 1 2 3। हमने जो निकाला था आंसर उसमें हमारे पास जो डिजिट्स आए थे वो भी हमारे पास 3 थे। यहाँ पे भी हमारे पास 3 आ गया। इसका मतलब है जो हमने क्वेश्चन किया वो हमारा बिल्कुल ठीक है। पड़ताल या तस्दीक या वेरिफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि ये देखने के लिए जो हमने क्वेश्चन किया वो हमारा ठीक है या नहीं है ठीक। उसमें भी एन की तादाद 3 थी, यहाँ पे अगर अकाउंट किया जाए 1 2 3, यहाँ पे भी इसकी तादाद 3 है, यानी जो हमने क्वेश्चन किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक्सरसाइज का हम एक और क्वेश्चन करते हैं 10 वाला 614656। वो वाला जो हमने किया था वो 8 था, ये हम इवन वाला कर रहे हैं ताकि कुछ बच्चों को अगर कन्फ्यूजन होगी तो वो दूर हो जाएगी। तो इसमें हम लिखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। इसे हम n का नाम देते हैं और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, तो n हमारे पास आ गया 6। अगर n हमारे पास 6 है, आगे हमारे पास n इज इक्वल टू 6 आ गया। ये हमारे पास इज इवन होते हैं जो हमारे पास 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। n इज इक्वल टू 6 है, 6 2 पे डिवाइड हो जाता है, ये इवन है। तो अब हमने इवन हो तो हम लिखते हैं क्वेश्चन में ये जो उन्होंने पूछा था 30। स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इवन है तो n डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। अगर हमारे पास आड हो तो हम करते हैं n प्लस 1 बाई 2, लेकिन ये इवन था इसलिए हमने n बाई 2 किया है। n हमारे पास कितना था 6, n की जगह पे 6 रखा हो 2 2 3 ज़ा 6, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो भी हमारे पास 3 आएंगे। अगर इसे हमने उर्दू में लिखना हो तो हम इस तरह लिखेंगे, हिंसों की तादाद इसकी जगह इधर लिख देती हूँ मैं भी।
ये जुक्त है तो हम तो ये आ गई है। अब हम इसकी पड़ताल करेंगे। ये उर्दू में इस तरह लिखना है और इंग्लिश में हमने इस तरह लिखना है। अब इसकी पड़ताल या वेरिफिकेशन अब हम करेंगे। क्या था हमारे पास, हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 614656। राइट साइड से इसके पेयर बनाते हैं। लास्ट वाला जो हमारे पास बचा वो है 61। तो अब हमने इसे किसी ऐसे डिजिट पे डिवाइड करना है जो कंप्लीटिंग स्केयर हो या जिसका मुकम्मल मुरब्बा बनता हो। तो ये 5 5 25, 6 पे देखें तो 8 8 64, जो कि 61 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम 7 मल्टीप्लाई बाई 7 लेंगे जो 49 आएगा। इसे माइनस करें तो 11 में से 9 तो आ जाता है 2 और 5 में से 1 12। अब इसके साथ वाला हम पेयर नीचे उतार लेंगे जो है 46। अब हम 7 में 7 को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 14 बन जाएगा। 14 में अब हमने किसी ऐसी डिजिट को, सेम डिजिट यहाँ पे भी आई यहाँ पे भी आई, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो 1246 बने या इससे कम बने। तो हम 14 को 8 के साथ दे के देख लेते हैं। ये बन गया 1184 बन गया। तो ये किस पे आया, अगर 149 पे देखें ये बड़ा हो जाएगा 1341 1246। तो हम ये वाला ले लेंगे 1184 आ गया। 6 में से 4 2, यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 8 6। तो अब हम इसके साथ वाला पेयर उतार लेंगे जो है 5 6। अब 148 में हमने ये वाला 8 ऐड करना है जो हमने लास्ट पे हमने डिवाइड किया था। 148 में 8 ऐड कर दें तो 156 आ गया। अब हमने 156 को सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना जो यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम आए। तो और उसे मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आई यहाँ इससे थोड़ा कम आए। तो 156 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ कर लेते हैं। 20 और 1 5। सिक्स टू 5 6 आ गया। 4 टाइम्स करने से ये बिल्कुल हमें यही चाहिए था 6256। यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो आया हमारे पास 784, इसके डिजिट्स कितने हैं 1 2 3। हमने क्वेश्चन में ये हम वेरिफिकेशन कर रहे थे, पड़ताल कर रहे थे। हमने क्वेश्चन में बोला था कि इसके 3 डिजिट्स आते हैं, यानी कि यहाँ पे डिवाइड करने के बाद भी इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं स्क्वायर रूट वो भी 384 तीन ही बन रहे हैं 1 2 3। तो इसका मतलब है जो हमने क्वेश्चन किया वो हमारा बिल्कुल दुरुस्त है।